हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, आज मैं बच्चों के रहते में ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और कोशिश तो करती हूँ कि जो कुछ भी करती हूँ सुबह उठने के बाद से जो कुछ भी करती हूँ सब कुछ शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि पहले जो ज़रूरी लगता है ना, जैसे कि बच्चों का टाइम देख देख कर मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, नाश्ता बनाना, लंच बनाना, जो भी होता है सुबह का काम, वो मैं घड़ी देख देख के करती हूँ कि कहीं बच्चों को लेट ना हो जाए मेरे ब्लॉग शूट करने के चक्कर में। तो इस वजह से ना कितना भी कोशिश करती हूँ लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है जैसे मैं चाहती हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद से हो जाता है, लेकिन बच्चों के रहते में कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। तो स्टार्ट तो मैं कर दी थी, लेकिन पहले जो ज़रूरी लगता है ना, वो बच्चों का काम टाइम पे हो जाए और वो लोग चले जाए अपने टाइम पे, लेट ना हो तो ठीक रहता है। क्योंकि ब्लॉग का काम है तो वो तो मैं किसी भी टाइम का बना लूँगी, बच्चों के जाने के बाद का भी बना लूँगी, लेकिन बच्चों को अगर लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉग है फ्राइडे का और अब ना मेरे मोबाइल का पहले वाला जो भी ब्लॉग था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। मतलब सब सारा ब्लॉग मैं अपलोड कर दी हूँ और ये करंट ब्लॉग है, मतलब कि कल का है, फ्राइडे का है। और अब जो ब्लॉग आएगा वो करंट आएगा, मतलब कि एक दिन पहले का आ सकता है या फिर उसी दिन का आएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों का बॉटल तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं हल्का सा सुसुम करके पानी, मतलब थोड़ा सा गर्म रहता है ना, उसको हम लोग सुसुम बोलते हैं, तो थोड़ा सा सुसुम करके दे देती हूँ क्योंकि ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी रहता है। और ये मैं बच्चों के खाने के लिए निकाल रही हूँ, जो कि एकदम से झटपट से बन जाता है, झटपट वाला पास्ता। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी थोड़ा आसान लगता है सुबह सुबह ये बनाना, तो मैं यही बना दी थी बच्चों के लिए। और लंच में पूरी और टमाटो सॉस दे दी थी, जो कि वो भी बच्चों को अच्छा लगता है। एक दिन 2 दिन बीच करके मैं टमाटो सॉस के साथ पूरी दे देती हूँ। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बताई ना कि कुछ मैं शूट कर पाई, कुछ नहीं कर पाई सुबह का वीडियो। और यहाँ पे ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो बच्चों को भेजने के बाद मैं फटाफट से लग गई थी सब्जी का तैयारी करने में, क्योंकि आजकल मैं सब्जी बहुत जल्दी बना ले रही हूँ। मतलब बच्चे जाते हैं और सब्जी में मैं हाथ लगा देती हूँ, क्योंकि सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा माथापच्ची होता है। और अभी हस्बैंड आएंगे तो बाबू को भी लेकर नीचे चले जाएंगे, बाबू का बिस्किट और दूध हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ना धनिया पत्ता छाँट रही हूँ। और रात में क्या हुआ ना कि सब्जी बिल्कुल नहीं था, मतलब हरा सब्जी कुछ भी नहीं था, और मैं रख दी थी चना दाल फूलने के लिए। मुझे मन था कि चना दाल का जो कचरी होता है ना, वो कचरी बनाने का, बच्चों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और उसी का मैं सोच रही थी कि 4-5 सब्जी में डाल दूँगी, आलू का सिंपल वाला गरम मसाला का सब्जी बनाकर, और उसमें 2-4 कचरी डाल दूँगी, जो कि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था खाने का, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं उस टाइप का सब्जी। तो बच्चों के लिए मैं सोची कि सूखा कचरी बना दूँगी चना दाल का, और अपने लिए वैसा वाला सब्जी बना लूँगी। तो दाल मैं फूलने के लिए डाल दी थी और उसके बाद हस्बैंड सब्जी लेकर आ गए। मतलब कि पालक, आप देख सकते हैं उधर कुर्सी पे पालक पड़ा हुआ है, और ये धनिया पत्ता भी लेकर आ गए थे। और ऐसा कभी कभी होता है कि मेरे घर में हरा सब्जी ना हो, मतलब कि 2-4 सब्जी रहता ही है तभी हस्बैंड लेकर आ जाते हैं। लेकिन कल रात में ऐसा हुआ कि मतलब कुछ भी नहीं था, टमाटर तक नहीं था, और मुझे मन था सरसों वाला जो सब्जी होता है ना वो बनाने का, लेकिन वो तो बिना टमाटर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं दाल फूलने के लिए डाल दी और बहुत लेट से हस्बैंड लेकर आए पालक और धनिया पत्ता, तब तक मैं दाल डाल दी थी फूलने के लिए। तो हरा सब्जी नहीं भी हो घर में फिर भी जैसे चना है, मटर है, बेसन है, सोयाबीन है, ये सब तो रहता ही है घर में, तो उसका भी मैं बना सकती थी। लेकिन आज मेरा मन था कि यही वाला सब्जी, मैं कचरी वाला सब्जी बनाऊं, कचरी बनाऊं और उसके बाद उसका सब्जी बनाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। बच्चों को पूरी बना के दी हूँ ना, तो थोड़ा सा इसमें तेल बच गया है, मतलब कि छोटा वाला कढ़ाई में तेल बच गया है, तो उसी में मैं सोच रही थी कच्चा आलू को मैं ऐसे ही फ्राई कर ली हूँ। और इधर मेरा चाय बनकर भी रखा हुआ है, तो एक तरफ मैं आलू फ्राई करूँगी और दूसरी तरफ फ़ोरन डाल दी हूँ। फ़ोरन में मैं डाली हूँ तेज पत्ता, लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा। और ये तेल मैं डाल रही हूँ, जो मैं तेल अभी डाली हूँ ना डब्बा में, तो
पैकेट में थोड़ा सा बच गया था, उसी को मैं डाल रही हूँ। सोच रही हूँ कि इसमें का ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं डब्बा में से तेल डालूँगी। तो इतना हो जाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, और प्याज हल्का फुल्का फ्राई होता रहेगा। एक तरफ आलू फ्राई हो रहा है, एक तरफ ये प्याज फ्राई होता रहेगा। उतनी देर में मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि प्याज फ्राई करने में भी टाइम लगता है। अगर गैस तेज़ करके करो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन गैस कम करके मैं करती हूँ। मतलब कि अधिकतर खाना जो होता है ना, वो मैं गैस कम करके ही बनाती हूँ, आराम आराम से बनता है। क्योंकि मुझे है एक बीमारी जो कि भूलने का, और गैस पे अगर मैं कुछ तेज़ करके चढ़ा देती हूँ, बच्चों के घर में बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, मतलब जो भी कुछ भी कर दिया, कुछ भी गंदा कर दिया या फिर बदमाशी कर रहा है, तो बच्चों को देखने के चक्कर में मेरा खाना जल जाता है, या फिर दूध गिर जाता है, या फिर चाय गिर जाता है। तो इसीलिए मैं अधिकतर खाना जो है ना, वो गैस कम करके ही आराम आराम से बनाती हूँ। और खड़े रहती हूँ तो तेज़ कर देती हूँ, लेकिन अगर गैस के पास से हट जाती हूँ ना, तो फिर मैं उसको कम कर देती हूँ। चाहे वो कुछ भी हो, चावल हो, दाल हो, दूध हो, चाय हो, जो भी हो, गैस के पास से जब मैं हट जाती हूँ ना, तो गैस को मैं कम कर देती हूँ। तो उधर मैं सब्जी भी बना रही हूँ और इधर मैं चाय भी पी रही हूँ। और आज मेरा सब्जी कुछ ज़्यादा ही फटाफट से बन रहा है, क्योंकि आलू और प्याज को मैं रात में ही काट के रख ली थी, क्योंकि आलू छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। नया वाला आलू है, तो आलू छीलना, काटना और प्याज को छीलना, काटना, ये 2 काम जो है ना, वो मैं कल रात में ही कर ली थी। इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी बन रहा है। और यहाँ पे बाबू नहीं है, तो मैं अभी आराम से अकेले हूँ, बिल्कुल अकेले हूँ। बाबू नीचे गया है, पापा के साथ रहता है वो थोड़ी देर। उतना देर में मेरा सब्जी भी बन जाएगा, उसके बाद मैं बाबू के साथ रहकर सारा काम करूँगी। और इस बीच बीच में भी मैं कुछ कुछ कर रही हूँ, जैसे कि बेड पे बहुत सारा चीज़ है, रजाई, कंबल, तकिया, ये सब मैं बीच बीच में वो भी हटा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये मसाला, जो भी बेसिक मसाला होता है ना, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गोल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, और एक मसाला मैं इसमें ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा सब्ज़ी ख़राब हो गया था। पहली बार मैं ट्राई की हूँ, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल दी थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये लग रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड मसाला हो गया था। देखने से लग रहा है, उतना हार्ड नहीं हुआ था, देखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा एकदम लाल ना मैरून हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया था, मतलब उसमें मैं ग्रेवी लगा दी थी, सब्ज़ी बन गया था। और इधर मैं दाल पीस ली थी, दाल में प्याज डाल दी थी, धनिया पत्ता और जो भी मसाला होता है, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और वही सब जो सब्जी में डाली हूँ, गरम मसाला का जो भी मसाला सब होता है वो सब डाली हूँ। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी नमक डाल के। और इधर दूसरी तरफ मेरा दाल भी बन रहा था, दाल भी हो ही गया था, मैं गैस बंद कर दी थी। और इधर मैं बना रही थी कचरी, जो कि ग्रेवी में डालने के लिए बस मैं 5-6 बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, और फिर छोड़ दी थी, क्योंकि ये तो गरम गरम अच्छा लगता है ना, तो बच्चे आएंगे खाने के टाइम में मैं बाकी बनाती। तो ये मैं बस बना रही हूँ ग्रेवी में डालने के लिए, सब्जी में डालने के लिए। और आज मैं एक काम उल्टा पुल्टा कर दी हूँ। उल्टा पुल्टा ये काम की हूँ कि पहले मैं सब्ज़ी बनाकर हटा ली हूँ, मतलब ये सब्ज़ी पहले बना ली हूँ, और उसके बाद ये कचरी बना रही हूँ, जो कि होना चाहिए पहले कचरी बनाकर हटा लो। जैसे कि इस टाइप का जो भी सब्ज़ी होता है ना, जैसे कि बेसन का जो बड़ी बनता है, बड़ी वाला, कचरी वाला, पकड़ी वाला, ये सब, पकड़ी वाला बोल रही हूँ मैं, पकौड़ी वाला। तो इस तरह का जो भी सब्ज़ी होता है ना, उसमें पहले कचरी, बड़ी, ये सब को बनाकर निकाल लेते हैं, और उसके बाद सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी खौलता रहता है, सब्ज़ी का ग्रेवी खौलता रहता है, तो उसमें डाल देते हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे ही खाना था, और सब्ज़ी भी गर्म ही था, ये मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं था। बस इतना ही मैं बनाई हूँ, वही मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए बस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, बस 6-7 ही बनाई थी। और ये मुझे दोबारा से मेहनत लग गया, फिर से मैं सब्ज़ी को चढ़ाई, और धनिया पत्ता इसमें मैं नहीं डाली थी, तो कचरी डालकर और उसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दी, तो सब्ज़ी भी मेरा बनकर तैयार हो गया, दाल भी मेरा बन गया था। और सब्ज़ी देखने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब काला काला ऐसा लग रहा था, लेकिन टेस्ट अच्छा था। ये हुआ है सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डाल देने की वजह से, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई की थी, और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ये ट्राई करूँ
रखा हुआ था घर में और मैं डाल नहीं रही थी। तो क्या होता है कि जब तक हम लोग कोई नया चीज़ ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, कैसा है। मतलब कि मसाला ही है, लेकिन हो सकता है मुझे क्वांटिटी पता नहीं चला होगा कि कितना डालना है, नहीं डालना है, कहीं ज़्यादा डला गया होगा। ये क्या है सोना? ये सब क्या है? ये सब क्या किया पहले बताओ। ये सब देखिए क्या किया हुआ है। जितनी देर में मैं सब्जी बना रही थी ये अपना कलाकारी दिखा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बेड का पूरा कचरा बना के रखे हुआ है। सोना क्या किया हुआ है बेटा? अभी झाड़ू लगाना है, अभी झाड़ू लगाना है। ये क्या किया हुआ है पूरा? हाँ लाओ ना, टूट जाएगा। लाओ लाओ, ये लाओ। क्या किया है? वो कौन छीटा है? भूजा कौन छीटा है? भूजा कौन छीटा है? बउआ छीटा है। इधर घूमो तो, इधर घूमो, इधर घूमो ना। कौन छीटा है? भूजा? बउआ क्यों छीटा है? बउआ है, बूढ़ा हो गया 3 साल का बउआ है। यहाँ देखिए ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? बार्ली। ये बार्ली इसको बना के देती हूँ पीने के लिए, तो पीता नहीं है और इसको फाँक लेता है और उसके बाद ऊपर से पानी पी लेता है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है। सोना बहुत होशियार है ना बेटा, है ना? होशियार है ना? इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। कुछ कपड़ा था जो बच्चों का चेंज की थी, स्वेटर वगैरह था, मेरा स्वेटर था और थोड़ा सा बर्तन था जो कि देख सकते हैं सामने में। यहाँ पे कुकर और 1-2 कटोरी वगैरह ये सब था, तो वो मैं धो ली हूँ और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। तो झाड़ू लगाने का मैं शूट नहीं की हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मतलब कि वीडियो बनाकर झाड़ू लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इधर उधर कैमरा को सेट करना पड़ता है। और घर आप देखे होंगे कि घर कितना ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है झाड़ू लगाने में। पूरा खिलौना वगैरह ये सब ना इधर उधर पूरा फैला रहता है, जूता चप्पल। तो झाड़ू मेरा लग गया था, बाबू वैसे ही खेल रहा था और मैं सोच रही थी कि फटाफट से कपड़ा धो लूँ, बर्तन धो लूँ, सब कुछ कर लूँ। उसके बाद बाबू को लेकर स्कूल भी जाना था। तो वेदर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं था और बहुत ही ठंडा ठंडा अब लग रहा है। मतलब कि एकदम लग रहा है कि अब ठंडा आ गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मौसम चाहे जैसा भी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, चाहे जो भी हो, तबीयत चाहे जो भी हो, तबीयत ख़राब हो या सही हो, बस एक माँ ही है, बस एक हाउसवाइफ ही है जो बिना वेतन के, बिना किसी छुट्टी के अपने घर के कामों के लिए 365 दिन तत्पर रहती है, मतलब खड़ी रहती है। और घर संभालना, बच्चे संभालना भी इतना आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है। लोगों को बहुत आसान लगता है, बोलने में तो बहुत लोग बोल देते हैं कि हाँ कौन सा काम करती है, घर में बच्चे संभालती है, खाना बनाती है, बस इतना 2-3 बात बोल देते हैं। लेकिन 2-3 बात और 2-3 काम नहीं रहता है, घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कपड़ा धुल चुका है और कपड़ा धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि मैं उसको साबुन मारी हूँ, फिर हाथ से रगड़ी हूँ और बहुत ज़्यादा गंदा था बच्चों का स्वेटर, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन मैं कट करके दिखाई हूँ तो 2-3 मिनट में आपको दिखाई हूँ। और एक तरफ ना मैं चावल भी चढ़ाई हुई थी, तो उसको भी मुझे देखने बार बार जाना था अंदर में। और कपड़ा का मैं वीडियो कितना देर तक दिखाती, इसीलिए मैं बीच में ही कट कर दी हूँ। और यहाँ ना मेरा कमर का ना बैंड बज गया था। झुक के जब मैं कोई काम करती हूँ ना तो थोड़ा सा कमर में दर्द हो जाता है। और इसके बाद मैं चली गई थी फटाफट से नहाने क्योंकि टाइम धीरे धीरे होते जा रहा था बाबू को स्कूल लेकर जाने का। तो नहीं भी जाती हूँ ना तो वो मतलब ज़िद करने लगता है, एकदम टाइम होते होते ज़िद करने लगता है, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो वही मैं सोच रही थी कि जितना देर में बाल्टी में पानी भर रहा है उतना देर में तो मैं फटाक से नहा भी लूँगी। तो मैं गर्म पानी चढ़ा दी थी। चावल भी मेरा हो गया था, चावल भी बन गया था, सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पे मैं फटाक से नहा के भी आ गई। और आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरा जो स्वेटर है ना वो पानी में नहीं धुला है। तो कपड़ा ही होता है ना, पतला पतला कपड़ा होता है, उसको मैं 5-6 बार धोती हूँ, पानी से खंगारती हूँ। तो स्वेटर था ना तो उसमें से बार बार सर्फ निकल रहा था, साबुन का जो फेन होता है ना वो निकल रहा था। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं बार बार उसको धो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा मेरा धुल गया है और स्वेटर को मैं अभी तक धो ही रही हूँ। तो स्वेटर भी मेरा धुल जाएगा और सूखने का तो कोई चांस ही नहीं था। एकदम से धूप नहीं था, बिल्कुल भी धूप नहीं था, तो आराम से 2-3 दिन में ये सूखेगा। तो मैं यहाँ पे कपड़ा डाल रही हूँ और कपड़ा डालने के बाद मैं जाऊँगी बाबू को लेकर स्कूल से तीनों बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर बनाऊँगी वो
कचरी बनाऊंगी, फिर बच्चों को खाना पीना खिलाऊंगी, फिर वही जो रूटीन होता है पढ़ाई लिखाई, बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी। बस यही करते करते हो जाएगा। आज तो बहुत जल्दी शाम हो जाएगा क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। धूप रहता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। वीडियो में भी एकदम से काला काला आ रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बाहर में लाइट लाऊं तो कहाँ से लाऊं, जो है वो आपके सामने है। जो भी है वो मेरा रियल ब्लॉग है। ये एक सिंपल बिहारी घर है और सिंपल हूँ मैं, सिंपल ब्लॉग है मेरा, रियल ब्लॉग है। तो जो भी है आपके सामने है। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों को कुछ भी बनावटी नहीं दिखता होगा कि मैं कुछ बना के दिखा रही हूँ और कुछ फेक दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ रियल होता है। जो मैं करती हूँ, जैसे मैं रहती हूँ, वो सब कुछ मैं दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में गंदा नहीं लगे। और सारा काम करने के बाद मैं बाबू को लेकर चली गई थी स्कूल। उधर से बच्चों को लेकर आई, तीनों बच्चों को लेकर आई। उसके बाद मैं कचरी बना ली, जो कि पूरा वीडियो में शूट नहीं की क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता इसीलिए। और ये देखिए, ये निकल चुका है मेरा खाना। रोटी मैं खिलाऊँगी बाबू को और चावल मैं खुद खाऊँगी। और ये निकल चुका है तीनों बच्चों का खाना। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।